हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का लेक्चर, वो भी चैप्टर नंबर 4। और आज का लेक्चर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये लेक्चर देखने के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं फंसेगा। तो इस लेक्चर को आप लास्ट तक देखिएगा और आपको लेक्चर कैसा लगा अपना आइडिया जो है कमेंट में दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहले कुछ बेसिक देखेंगे और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें केवल आपकी आइडेंटिटी यूज होने वाली है, बाकी कुछ भी नहीं यूज होने वाला है। सबसे इजी चैप्टर अगर कोई है क्लास 9th का तो वह है चैप्टर नंबर 4। अब देखिएगा, यहाँ पर आइडेंटिटी वही है जो हम लोग क्लास 7th में 8th में पढ़े हैं, 6th में पढ़े हैं। वही आइडेंटिटी नॉर्मली यूज होने वाली है। और वो आइडेंटिटी क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप कुछ बच्चे इसे इस फॉर्म में भी पढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर कोई चीज फॉर्म प्लस में है तब हम उसे आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। बाकी अगर सिंबल के साथ है तो सिंबल के साथ ही किया जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला एग्जैक्ट ये भी है और ये भी, दोनों फॉर्मूला आपका राइट है। और इसी आइडेंटिटी पे सारे फॉर्मूले, आप सारे क्वेश्चन इसी पे पढ़ने वाले हैं। और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, यहाँ पर लिखा है 7x, यहाँ पर लिखा है क्या बच्चे? 4y का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे आप इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे और लिखेंगे क्या? यूज आइडेंटिटी। ठीक है ना, यूज आइडेंटिटी। अब देखिएगा, अगर हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में क्या बचे आपका? 2ab। अब इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और लिखेंगे क्या? ए का मतलब कितना हो गया? 7x। बी का मतलब कितना हो गया बच्चे आपका? 4y। और यहाँ पर रहेगा 2। ए का मतलब है 7x, बी का मतलब क्या है बच्चे आपका? 4y। अब यहाँ पर देखिएगा, 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 एक्स स्क्वायर। और यहाँ 4 का स्क्वायर 16 और ये होगा वाई स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीपल कर लीजिए और इसका भी मल्टीपल करिए। तो क्या होगा? 2 7 जा 14 और 14 4 जा कितना होगा बच्चे? 2 होगा 56। कितना होगा बच्चे? 56। और ये होगा एक्स वाई। ये रहा आपका क्या? फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर। आप इस तरह से कर सकते हैं और ये आइडेंटिटी बहुत ही इजी है और इसे आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। अब सेम कंडीशन यहाँ पर भी यूज होने वाला है। यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी यूज होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में क्या बच्चे? 2ab। इसी फॉर्म में आपको तोड़ना है। यहाँ पर लिखेंगे क्या? 7/5 यक्स का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। और ये रहेगा क्या? 3/2 और ये रहेगा वाई का होल स्क्वायर। अब आगे रहेगा 2। ए का मतलब क्या है? 7/5 एक्स इंटू 3/2 वाई। यह है 2xy, यानी ए बी भी कर सकते हो, एक्स वाई भी कर सकते हो, जिस फॉर्म में आपको तोड़ने का मन करे। अब देखिएगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 एक्स स्क्वायर। नीचे कितना होगा बच्चे? 25। आगे देखेंगे तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। ये होगा बच्चे क्या? वाई स्क्वायर। जब आप इनका मल्टीपल करेंगे तो ये क्या होगा? 2 7 जा 14 और 14 3 जा कितना होगा बच्चे? 42। और ये होगा एक्स वाई अपॉन में कितना बच्चे? 5 2 जा 10। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं और ये होगा बच्चे कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम जाएगा। तो ये होगा आपका क्या? 49 एक्स स्क्वायर अपॉन में 25। आगे देखेंगे 9/4 वाई स्क्वायर। और ये होगा क्या? 21 एक्स वाई अपॉन में कितना बच्चे? 5। और ये होगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अपना फीडबैक तब दीजिएगा जब आपका सेशन फिनिश हो जाए तो। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। अब देखिएगा, यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होने वाला है। तो आप करेंगे क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या रहेगा आपका? 2ab। इसी फॉर्मूले पे हम लोग को इस क्वेश्चन को लगाना है। और यहाँ पर लगाएंगे हम लोग क्या? मान लेते हैं ये आपका ए स्क्वायर हो गया कितना? 2.5 पी का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब 1.5 क्यू स्क्वायर। उसके बाद क्या रहेगा बच्चे? 2a का मतलब क्या है? 2.5 पी इंटू 1.5 क्यू। इन दोनों का मल्टीपल करना है। अब देखिएगा, जब आप इसे स्क्वायर करेंगे तो मान लीजिए डेसिमल नहीं है तो 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है। जब आप 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 2 बार आपका डेसिमल आ जाएगा। नहीं तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं जहां से आप इजी पाओ। देखिए, इसको आपको इस तरह कर देना है। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि इसका जो मल्टीपल होगा वो 2 टाइम कर देना है। ठीक है ना। और सेम कंडीशन यहाँ पर भी मल्टीपल कितने टाइम करना है बच्चे? 2 टाइम करना है, यानी क्यों इसके भी साथ रहेगा और इसके भी साथ रहेगा। अब देखिए, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये होगा 5.0 प्लस में पी
इंटू में क्या रहेगा बच्चे 1.5 क्यूब। अब सुनिएगा हमारी बात, जब आप इनका कर रहे हैं तो क्या होगा 625, उसके बाद क्या होगा पी स्क्वायर। अब देखिए 1 1 यानी 2 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा यहाँ पे, उसके बाद रहेगा प्लस, इन दोनों का करेंगे क्या होगा, जब इन दोनों करेंगे 15 का स्क्वायर तो ये होगा 225, यानी 2 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा, यहाँ पर डेसिमल लगेगा, ये होगा क्या क्यू स्क्वायर। अब आप देखिएगा इन दोनों का करेंगे तो क्या होगा 15 5 जो होता है 75, और ये रहेगा 75, बट यहाँ पर देखिएगा 1 डिजिट लगेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या डेसिमल, और ये होगा पी इंटू क्यू। और ये होगा इस क्वेश्चन का कितने बच्चे एकदम राइट आंसर होने वाला है। इस क्वेश्चन का कैसा आंसर होने वाला है बच्चे, एकदम राइट आंसर होने वाला है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। यहाँ पर भी क्या है बच्चे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम उसी आइडेंटिटी पे हम लोग फिर भी यूज कर रहे हैं बार बार, और आपको आ भी जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में क्या रहेगा बच्चे आपका 2ab, यही तो यूज कर रहे हैं बार बार। जब आप इसे करेंगे तो क्या होगा आपका 3/4 एस का स्क्वायर 8t का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर हो गया, 2a का मतलब क्या है 3/4 एस इंटू 8t। अब आप यहाँ तक आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, जब हम लोग इसे करेंगे तो क्या होगा 3 3 जा 9 एस स्क्वायर, 4 4 जा कितना होगा बच्चे 16, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64t स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम जाने वाला है, और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो फिर कितना जाएगा बच्चे 4 टाइम, और 4 3 जा कितना होगा 12t, यानी कि ये बनने वाला है कितना 9s स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस में क्या 64t स्क्वायर प्लस में 12t, ये हो जाएगा आपका क्या इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा, ठीक है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि आपको नॉर्मली आते हैं, ठीक ना। यही सब क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी पढ़ना होता है, बेस यही होता है। आगे चल के कुछ डीप करते हैं इसी चीज को। देखिए यहाँ पर ए का स्क्वायर मतलब हो गया एक्स स्क्वायर, बी का मतलब कितना हो गया 1/2 वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 हो गया, ए का मतलब कितना हो गया एक्स, बी का मतलब 1/वाई। अब देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर, अब इसका जब करेंगे 1, ये 2 2 जा 4 वाई स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा एक्स वाई, ये होगा आपका क्या इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको कितना आसान लग रहा है, आप सब कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कर सकते हो आसानी से, क्यों बेटा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा अब अगला क्वेश्चन क्या है, 1/x दे रखा है 1/y, इसका बोल रहा है होल स्क्वायर है। 1/x 1/y का होल स्क्वायर है, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में क्या रहेगा 2a का मतलब 1/x, बी का मतलब 1/y। अब देखिएगा ये होगा 1/x स्क्वायर, ये होगा 1/y स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ऊपर होगा वो 2 रहेगा, नीचे क्या होगा बच्चे आपका एक्स वाई, और ये रहा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर, ठीक ना। यहाँ पर भी वही सेम आइडेंटिटी यूज हो गई, और हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए अब यहाँ पर दूसरी आइडेंटिटी यूज होने वाली है, आइडेंटिटी वही यूज होगी, मेथड आपका चेंजेस रहेगा। इसमें कह रहा है यूज सेम आइडेंटिटी, मतलब जो अभी आपने पढ़ा है उसी आइडेंटिटी का यूज करके आप वैल्यू को फाइंड करना है। मतलब ये जैसे 64 लिखा गया है, तो आप इसे डायरेक्ट मल्टीपल नहीं करेंगे 2 बार 64 × 64, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है। अब आप यहाँ पर भी वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहा है सेम आइडेंटिटी, तो हम यही यूज करेंगे। बाकी यहाँ पे 2 तरह की आइडेंटिटी यूज हो सकती है, वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों यूज कर सकते हैं, बट अगर इस केस में बोला है तो इसी केस में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी नंबर से लेना है वो 0 के करीब में लेना है। जैसे आप लेंगे 10 लेंगे, 20 लेंगे, 30 लेंगे, 40 लेंगे, 50 लेंगे, 60 लेंगे, ऐसे नंबर से चूज करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसे हम लोग 60 बना देंगे, प्लस में कितना हो गया बच्चे 4, और ये हो गया होल स्क्वायर, ये होगा पूरा ए का फॉर्म, और ये होगा पूरा बच्चे किसका फॉर्म बी का। तो यानी अगर ए बी का फॉर्म आ गया बेटा, तो यानी ए का स्क्वायर मतलब कितना 60 का, बी का स्क्वायर मतलब कितना 4 का, आगे 2 ए का मतलब 60, बी का मतलब कितना बच्चे 4। अब आप इनका कुछ भी मत करिए, नॉर्मली मल्टीपल कर दीजिए। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो 36, और 2 जीरो एक साथ आ जाएगा। अब आप यहाँ पर इनका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, और इनका स्क्वायर इनका जब मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, अगर 2 6 कितना होगा 12, और ये 4 टाइम जाएगा तो ये होगा 48, और ये रहेगा आपका क्या बच्चे 0। थोड़ा सा हिंदी में टेबल हमें ज्यादा आती है, इसलिए बाई मिस्टेक हो जाता है, देखिएगा ध्यान से। यानी कितना होगा बच्चे, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। जब आप इसे ऐड करेंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा छोटा करके ऐड कर देते हैं, एक सेकेंड बेटा कट गया, देखते हैं। देखिए 36, अब इसमें जो आपको ऐड करना था, देखिए 1 मिनट,
देखिए अब आपका इसमें 16 हमने ऐड कर दिया, प्लस में क्या है 480। जब आप इसे 480 भी ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए 0 और 6 ऐड करेंगे तो 6 होगा, 8 और 1 करेंगे तो 9 होगा, और 6 और 4 करेंगे तो 10 होगा, यानी 0 बचेगा, यानी कैरी 1 होगा, और 1 इसमें ऐड कर देना तो कितना होगा बच्चे 4000 कितना होगा बच्चे 96। और यही होगा बच्चे क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चे एकदम राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये आप करिए एक सेकंड के लिए। देखिए इसको भी आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ही फोड़ना है, तो आप कुछ मत करिए, आप इसे लिख सकते हैं क्या बच्चे, इसको लिख सकते हैं क्या 100 प्लस में 5 का होल स्क्वायर। जब आप इसको इस तरह से फॉर्म करेंगे तब ये बनेगा आपका क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ए का मतलब 100 हो गया, मतलब 100 का स्क्वायर, प्लस बी का मतलब कितना हो गया 5, 2 ए का मतलब हो गया 100, बी का मतलब कितना हो गया बच्चे 5। अब देखिएगा जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो 2 जीरो है ये 4 जीरो में चेंज हो जाएगा, और ये होगा आपका क्या 25। जब इसे करेंगे तो क्या होगा बच्चे आपका 1000, यानी कि 5 टू 10, और ये दो जीरो आपके एडवांस होने वाले हैं। अब आप ये बताइए अगर ये 10,000 है उसमें 1,000 आप जोड़ देंगे तो क्या होगा आपका 11,000 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और उसी में आप 25 फिर से ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 11,025। और ये हो जाएगा आपका क्या इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर, ठीक ना। इसे ऐड करने के लिए भी हम आपको तरीके से बता रहे हैं कि नॉर्मली आप किस तरीके से 100%, जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसे ऐड कर सकते हैं। बाकी ऐड करेंगे कैसे भी तो हो जाएगा, आपसे भी हमसे भी देखते हैं। अब इसे लिख सकते हैं क्या 200 प्लस में 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया बच्चे 200 का स्क्वायर, बी का मतलब कितना हो गया बच्चे 5 का स्क्वायर, 2 ए का मतलब 200, बी का मतलब कितना हो गया बच्चे आपका 5, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया बच्चे आपका 2 टू ज़ा 4। अब ये 2 जीरो जो है 4 जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। ये होगा आपका क्या 25। अब आप इनका 2 टू ज़ा 4, और 4 टू ज़ा कितना होगा बच्चे आपका 20 होगा, ठीक ना। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 20। अब आप ये 20 हो गया, और ये आपके 2 जीरो पहले से थे। अब आप ये बताइए जैसे ये 40,000 है, अब उसमें आप 2,000 और जोड़ देंगे तो ये 42,000 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और उसमें आपको कितना ऐड करना बच्चे 25, तो कितना हो जाएगा आपका ये बताइए, तो 42,000 कितना हो जाएगा बच्चे 25। और हमने वही कर दिया है, और ये ऐड करने के बाद आपका आ गया क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फैक्टर कंप्लीटली, इसे आप पूरी तरीके से फैक्टर करिएगा। अभी तक क्या था कि वो शॉर्ट फॉर्म में दे रहा था, हमने लॉन्ग में तोड़ा, अब की बार लॉन्ग में दे रहा है कुछ शॉर्ट में तोड़ना है, मतलब सेम आइडेंटिटी यूज करनी है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में क्या यूज करते हैं बच्चे 2ab। आपको यही ऐड कर रहे हैं, मतलब यही यूज कर रहे हैं। अब की बार आपको इस फॉर्म में पहले से उसने दे रखा है, आपको इस फॉर्म में ले आना है बस। अभी तक क्या था कि इस फॉर्म में था और इस फॉर्म में ले गए थे, लेकिन अब उल्टा कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं करेगा। देखते हैं ये क्या आपका ए स्क्वायर बनेगा। अब देखिए बी स्क्वायर को आप भूल जाओ, ये बनेगा क्या, सॉरी बी स्क्वायर ये हो गया, आप 2ab भी भूल ले रहो अभी अपने मन से। यहाँ पर प्लस है तो ये सिंबल याद करना बस, प्लस 2 का मतलब 2 हो गया, ए का मतलब 3x, और बी का मतलब कितना होगा बच्चे 4y, यही तो लिखना है। अब आप देखिएगा अगर इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 3 टू जा 6 और 6 4 जा 24, ये 24 लिखा है, और ये है x और ये है y, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। और ये हो गया क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताना, लेकिन लास्ट में। चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये है ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, क्या बच्चे ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। देखिएगा जब हम आप इसे करेंगे तो ये लिखेंगे क्या 2s का होल स्क्वायर, आगे देखिएगा यहाँ पर होगा 5t का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में क्या 2 ए का मतलब क्या हो गया 2s, बी का मतलब कितना हो गया बच्चे 5t, यही तो बनेगा। अगर इसे थोड़ा सा हम साफ साफ लिख दें अच्छे से क्लीन तरीके से, हाँ देखिए ए का मतलब क्या हो गया 2s, यही तो होगा ना। ए का मतलब क्या हो गया बच्चे 2s का होल स्क्वायर, बी का मतलब क्या हो गया 5t का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 ए का मतलब कितना है 2s, बी का मतलब कितना है बच्चे 5t, और ये रहा प्लस में, ठीक ना। अब आप देखिएगा जब आप करेंगे ए स्क्वायर 2ab और ये है बी स्क्वायर, देखिए 2 टू सा 4, 4 टू सा 20, और ये टी आपका लिखा गया है, तो यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2s प्लस में क्या 5t, और ये बनेगा क्या उसी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप यहाँ देखिएगा थोड़ा सा हम दूर दूर करके लिखेंगे इसे।
देखिए ये हो गया 7x का होल स्क्वायर, और ये है बच्चे क्या, 2y का होल स्क्वायर। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग बच्चे, ये होगा 2y का होल स्क्वायर। अब देखिएगा 2a का मतलब कितना है 7x, b का मतलब 2y प्लस में, ठीक ना। देखिए ए स्क्वायर 2ab वाला फॉर्म चेक कर लिया करिए, आपका राइट है या रॉन्ग है। सब अभी प्लस में चल रहे हैं, इन दोनों का करेंगे 14 और 14 का फिर से करेंगे 28xy, ये बनने वाला है आपका। अगर ये बनने वाला है तो ये होगा 7x, ये होगा 2y, ये होगा 7x प्लस में 2y का होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर, और ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो गया और बहुत बेहतर तरीके से आ गया, ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा यहाँ इसमें क्वेश्चन रॉन्ग है बेटा, इसको नहीं करिएगा, नहीं तो भाई मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये लिखा क्या गया है। देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, देखिए ध्यान से, ये क्या 64p² ना, प्लस में क्या 32 अपॉन में कितना बचे 3p क्यू ना, क्या है ये p क्यू ऊपर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है क्या बच्चे आपका 4/9p², ये रहेगा आपका इस तरह से। जहाँ ये 1 नहीं है, नहीं तो इसको 1 समझ लो आप लोग, ये हम हटा दे रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर रहेगा कितना 3। अब देखिए इसको ए स्क्वायर का मतलब क्या बनाएंगे हम लोग, ये बनेगा 8p का स्क्वायर, ठीक है ना, क्या बनेगा 8p का स्क्वायर। ये आपका क्यों रहेगा यहाँ पे, ठीक ना, क्यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों p नहीं होगा, दोनों p होगा तो सेम हो जाएगा इसलिए। देखिए 8p का स्क्वायर। अब आगे देखते हैं 2, ए का मतलब क्या है 8p, अब बी का मतलब बाद में मिलेगा हमको, यहाँ मल्टीपल का सिंबल है। देखिए अब बी का मतलब क्या है 2/3, और ये रहेगा आपका क्यू का होल स्क्वायर। अब ए हो गया, बी हो गया, अब उसके बाद क्या चाहिए, बी का मतलब है 2/3, और ये हो जाएगा क्यू, ठीक है। अब आप ध्यान देखिएगा, जब आप इसे करेंगे तो आप चेक कर लीजिए आपका राइट है या रॉन्ग। जब आप इनका मल्टीपल करिए तो कितना होगा 16, ये होगा 32, 32 है पी क्यू है, पी है क्यू है, नीचे 3 है, ये 3 है, मतलब फॉर्म आपका सही है। तब हम लिख सकते हैं क्या 8p अपॉन में क्या 2q का होल स्क्वायर, ये बनेगा आपका क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे, 5वां। इस क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पर है ये स्क्वायर, ये बनेगा b², ये बीच में आपका 2ab। जब आप ए स्क्वायर करेंगे तो मतलब √3 a का स्क्वायर मतलब a², b² मतलब क्या होता है बच्चे, यानी कि 2 में √3, और ये रहेगा क्या b का होल स्क्वायर, मतलब ये a² और ये b²। अब देखते हैं 2a का मतलब कितना बच्चे √3a, और b का मतलब कितना है 2/√3, और ये रहेगा आपका क्या बच्चे b। अब देखिएगा अगर यहाँ कैंसिल होगा √3 कैंसिल, 2 2 4 ab, वही आपका सेम बच रहा है, ठीक है ना। a² 2ab, और ये है क्या b², यानी √3a², मतलब √3a में क्या हो जाएगा 2 में कितना बच्चे √3, और ये b, और ये होगा इसका क्या होल स्क्वायर। और इस तरह से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी आराम से कर सकते हैं, ठीक ना। अब आप समझिएगा इस क्वेश्चन को हमने कर लिया, और ये भी आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का ही आइडेंटिटी था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के लिए हिंट दिया है, क्वेश्चन नंबर 5वें 60वें के लिए। हिंट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको वैसे भी आ रहा है, तो हिंट हम क्या करेंगे देखते हैं। अब आप समझिएगा, जैसे है 9/5 s², उसके बाद कितना है 6sv प्लस में 5v²। जब आप इसे करोगे तो ये होगा 3/√5, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, और यस ये होगा होल स्क्वायर, मतलब a², b² का मतलब क्या होगा √5b का स्क्वायर, a²b², ये बन गया बच्चे a²b²। अब आप बीच में पाएंगे क्या 2, a का मतलब कितना बच्चे 3/√5 s, b का मतलब इतना बच्चे √5v। अब आप समझिएगा √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 होगा एस बी, ये जो लिखा हुआ है। अब देखिए a प्लस में 2ab प्लस में b, यानी कि 3/5 s प्लस में √5 का v, ये होगा क्या बच्चे आपका होल स्क्वायर, और ये होगा इस क्वेश्चन का क्या बच्चे आपका राइट आंसर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चे आपका राइट आंसर, और ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है। अब देखते हैं क्या नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। देखिए इसमें भी आपको वही चीज यूज करना है, बट आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर उस आइडेंटिटी का यूज करना है।
मतलब जो चीज आप पहले कर रहे थे सेम चीज अभी भी वही चीज करना है आपको, बट अब माइनस के साथ करनी है। मतलब आपको क्या करना है, इसे 80 में से एक आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या ये हो जाएगा। और यहाँ पर जो आइडेंटिटी होगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आने वाला है, ठीक है ना। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, सब्ट्रैक्शन जब भी मिलेगा तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर देखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब कितना 1 का, माइनस 2 ए का मतलब 80 यानी कि 80 है, बी का मतलब कितना बच्चे 1। अब आप देखिएगा इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 6400, और ये कितना होगा बच्चे 1। इन दोनों का जब आप करेंगे तो कितना होगा 160, ये होने वाला है। अब आप समझिएगा ध्यान से, जब किसी चीज को घटाना हो ना, जैसे ये 400 है, 400 में से आप केवल 200 लीजिए, 200 में से कितना घटेगा बच्चे, अगर 200 में से आपने कुछ भी नहीं किया, केवल 160 घटा दिया तो भी 40 बचेगा। अगर हमने 200 घटाया था, समझिएगा ध्यान से, तो ये पहले 6200 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ आपका ये 6200 हो गया, जो 200 बचा था उसमें से आपने कितना घटा दिया 160, तो भी आपका 40 बचा है, प्लस का 1 बचा है। जब आप इसमें 40 ऐड भी कर देंगे कितना होगा 6240 प्लस में एक, और ये होगा क्या 6241, ये दोनों हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसे आप अपने तरीके से भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट आपको हम ऐसा बता रहे हैं कि जिससे कि आपको इजी हो सके, क्योंकि 200 500 मतलब जितना हो सके कि लिख कर आपको सब्ट्रैक्शन ना देना पड़े, उसे आप आसानी से कर सको, ठीक है ना, इसलिए हमने ऐसा किया है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप यहाँ पर भी आपको सब्ट्रैक्शन ही फॉर्मूले से करना है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो फॉर्मूला बनेगा आपका आगे चल के ना। अब आप समझिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब बनने वाला है, तब ये होगा क्या, इसको लिखेंगे 200 माइनस का 7, क्योंकि जब आप 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आएगा 193 आने वाला है, कितना आने वाला है 193। अब देखिएगा ए का स्क्वायर मतलब कितना होगा 200 का स्क्वायर, बी मतलब कितना 7 का स्क्वायर माइनस का 2, ए का मतलब 200, बी का मतलब कितना हो गया बच्चे 7। अब आप समझिएगा यहाँ से, जब आप इसको कर लेंगे तो क्या होगा, जब आप करेंगे 2 2 जा 4, यहाँ पर जो 2 जीरो है वो 4 जीरो में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, और ये होगा क्या आपका 49। अब आगे देखिएगा जब आप इनका करेंगे तो क्या होगा 2 2 4, और इनसे करेंगे तो 28 होने वाला है, और ये डबल जीरो आपका ग्रोथ हो जाएगा, ग्रोथ नहीं है साथ में ही है। अब आप समझिएगा ध्यान से, जब आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन देना है, ये कितना बच्चे आपका 40,000, अब इस 40,000 में आपको कितना घटाना है बच्चे 2,800, मतलब आप समझिएगा 40,000 में 2,000 आपने कम कर दिया तो कितना बचेगा 38,000, यानी कि ये 40,000 है उसमें से आपने क्या कर दिया, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे ऐड कर दीजिए, ये ज्यादा इजी पड़ रहा है यहाँ पे, नहीं तो बहुत दिक्कत करेगा। माइनस का क्या होगा, माइनस का होगा 2,800, ठीक ना। अब आपको यहाँ पर देखना सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जब आप इसे करेंगे 40,000 कितना है बच्चे 49, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन देना है क्या 28, उसके बाद कितना बच्चे डबल जीरो। जब आप सब्ट्रैक्शन देंगे तो यहाँ पे माइनस करिएगा बेटा, ये 9 आने वाला है, और यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका जो 10 होगा यहाँ 2 होगा, अब 10 नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ गया था 9 है, 9 में 2 जाएगा 7, और ये होगा बच्चे क्या आपका 3। यानी कि जब सब्ट्रैक्शन देंगे आपके तो क्या आएगा 3 7 2 4 9, और ये होगा क्या इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का कैसा आंसर होगा बच्चे राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है लास्ट में बताना, अभी नहीं, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिएगा इसको भी उसी फॉर्म में करना है, आप इसको लिख सकते हैं क्या ए माइनस बी के होल स्क्वायर में चेंज करना है, तो मतलब क्या होगा ए स्क्वायर माइनस प्लस का बी स्क्वायर माइनस का क्या होगा बेटा 2ab, यही तो बनेगा आपका ना, माइनस का क्या बनेगा 2ab। अब समझिएगा ध्यान से, जब इसको हम लोग करेंगे क्या होगा 300 माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा, बोलो हाँ या ना, बनेगा ना। चलिए अगर ये बन रहा है बच्चे तो मतलब ए का मतलब कितना होगा 300 का स्क्वायर, और बी का मतलब 1 का स्क्वायर, उसके बाद 2, ए का मतलब 300, बी का मतलब कितना होता है 1। यहाँ पर जो सिंबल लगेगा वो सब्ट्रैक्शन का लगेगा, नहीं तो गलत हो जाने वाला है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सिंबल किसका होगा सब्ट्रैक्शन का, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर में है। अब देखिएगा जब इसे करेंगे 3 3 जा 9, और ये 4 जीरो आपका कन्वर्ट होगा प्लस का 1, और ये होगा 3 2 जा 6। अब देखिएगा 3 2 जा 6 यानी 600 हो जाएगा। जब आप इसे करेंगे आप खुद सोचिएगा कि जब आपको घटाना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपका 8 हो जाएगा, ये समझिए। अब आपको यहाँ पर केवल 3 डिजिट से मतलब है, क्योंकि ये भी 3 डिजिट है, तो यहाँ पर जब 8 होगा तो 1 बन जाएगा, तो यहाँ पहले 9 हो जाएगा। दूसरा चीज यहाँ पर देखिएगा जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, यहाँ गया 10 ना।
अब अगर ये 10 हो गया, 10 में 6 जाएगा तो ये बचेगा कितना बच्चे 4। और ये होगा बच्चे क्या, प्लस का 1 करना भी है, अभी केवल हमने इसका किया था। जब आप +1 कर देंगे तो ये लास्ट में 1 आपको ऐड कर दीजिए, बाकी कुछ भी मत कीजिए। और ये होगा क्या, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना। आप किसी भी तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप श्योर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसा भी आपको आसान लगे उस तरह से इसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग द आइडेंटिटीज डिटरमाइन विच ऑफ दिस आइडेंटिटी। मतलब जो भी कैलकुलेशन करना है वो आइडेंटिटी को यूज करके करना है, जो आइडेंटिटी आपको इजी लगे, चाहे वो प्लस की हो या फिर माइनस की हो। मतलब ये कह रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर के साथ भी कर सकते हैं और ए माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जब आप यहाँ पर करेंगे तो ये क्या होगा, आपको यहाँ पर एक इजी पड़ेगा, 120 में से आपको 3 सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 117 आपको बचने वाला है। ठीक ना। देखिए ए स्क्वायर मतलब कितना हो गया 120 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कितना बच्चे 3 का स्क्वायर, -2, ए का मतलब 120 और बी का मतलब कितना होगा बेटा 3। जब आप इसका करेंगे तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है और यहाँ पर 2 जीरो होगा क्योंकि स्क्वायर है। अब आगे देखिएगा 3 3 जा 9, इन दोनों का करेंगे क्या होगा 24 और ये जीरो रहेगा, इनटू में कितना रहेगा बेटा आपका 3 होने वाला है। जब आप इसमें कुछ भी नहीं करिए, ये होगा 4 4, ये होगा 0 0 प्लस में 9। अब आप इनका मल्टीपल करिए तो क्या होगा 72, यानी 24 3 जा 72 होता है। अब आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा इजी कर सके इसलिए मैंने 9 को नहीं ऐड किया है। ठीक ना। बाई चांस अगर 9 को ऐड कर देंगे तो एक ही बार में आ जाएगा, ज्यादा इजी है। देखिए 14409 माइनस का 720। अब देखिएगा अगर ऊपर 9 है नीचे 0 है तो क्या होगा, मतलब 0 में 9 में से क्या घटाना है 0, और 0 में से कितना घटाना है 2, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है ना। कितना आएगा 8। अब देखिएगा ध्यान से, अगर ये 8 आ गया तो यहाँ बचेगा कितना 3, 3 नहीं बचेगा, यहाँ से लाना तो ये होगा आपका 13 और ये 7 कर देंगे तो क्या होगा 7 6 13, यानी कि 6 बचेगा आपका, 6 बचेगा। यहाँ पर कितना होगा बच्चा आपका 3 बचा है, ये होगा 1। ये होगा इस क्वेश्चन का क्या बच्चे राइट आंसर। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक ना। देखते हैं क्या ये, हाँ भाई यहाँ 9 बचेगा, बाकी मैंने लिखा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत हो गया था। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं, क्योंकि देखिए अभी हम बोल रहे हैं 9 लेकिन लिखे नहीं है। अब देखते हैं क्या नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। अब देखिएगा यहाँ पर क्या स्क्वायर के लिए ट्रिक लेकर आएंगे जो ज्यादा इजी होगी, इससे भी ज्यादा इजी। देखिएगा ध्यान से, ये होगा क्या 82 माइनस का 2 कर दीजिए, ये भी आपके माइनस पे आइडेंटिटी पे यूज हो जाएगा। देखिए जब आप करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2, ए का मतलब क्या हो गया 80, बी का मतलब कितना हो गया बच्चे आपका 2 हो गया। अब आप इसे करिएगा तो क्या होगा बच्चे, ये होगा क्या 64 और डबल जीरो होगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, अब ये 2 2 जा 4, इन दोनों का करें कितना होगा बच्चे 16 और ये होगा 32, यानी कि 320 होने वाला है। ठीक है ना। अब आप समझिएगा ध्यान से, ये 0 और ये होगा 4 माइनस का 320। ठीक ना। अब आप समझिएगा जब आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर होगा क्या 6404 और यहाँ होगा क्या 320। जब आप करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4, ये होगा आपका 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा और 3 में से 3 0 और ये बचेगा क्या आपका 6084 और ये होगा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक ना। इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चे एकदम राइट आंसर होने वाला है। और देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आपका आ गया क्या बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको हम लोग करने वाले हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है। चलिए देखते हैं बच्चे, आपको इसमें भी सब्ट्रैक्शन लाना है, इसमें एडिशन ला सकते हो, जो भी आपको मर्जी करे कोई दिक्कत नहीं। इसे क्या करेंगे 200 में आपको 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक ना। तो आपका कितना आएगा 198। ठीक ना। ए स्क्वायर मतलब कितना हो गया बच्चे 200 का स्क्वायर, बी का मतलब कितना हो गया 2 का स्क्वायर माइनस का 2, ए का मतलब 200, बी का मतलब कितना बच्चे आपका 2। ठीक है ना। बी का मतलब 2। अब उसके बाद देखिएगा ये होगा आपका क्या, अब देखिए 2 2 4, इन दोनों का करिए कितना होगा बच्चे आपका 2 2 4 और ये होगा डबल जीरो, आपका 2 का भी इसमें मल्टीपल करना है। अब आप ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर बहुत इजी तरीके से ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी। जब आप करेंगे 4 कितना होगा बच्चे 800, अब आप 1000 में अगर 800 माइनस भी कर देते हैं तो कितना बचेगा आपका 200 ना। अब देखिएगा ये पूरा मान लेते हैं 1000 है, यहाँ पर जीरो होगा। अब समझिएगा इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, इसको इस तरह से देखिएगा, एक सेकंड। देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा 3 9, अब आपको यहाँ पर से जब घटाया गया तो ये होगा बच्चे क्या 200 प्लस में 4। ठीक है ना।
200 प्लस में 4 और ये होगा 3204। ये होगा इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चे आपका राइट आंसर। और ये रहा आपका क्या, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को करना है, इसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, इसे कर दीजिए 210 प्लस में 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर 21 का स्क्वायर करना है, उससे क्या होगा, आपको जीरो का स्क्वायर नहीं करना होता, जितना बार स्क्वायर करना उतना जीरो बढ़ा लीजिए, बाकी कुछ भी नहीं। अब देखिएगा जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर, बी का मतलब कितना 4 का स्क्वायर, प्लस में क्या 2, ए का मतलब क्या होगा 210 इंटू में कितना बच्चे 4। अब आप देखिएगा 21 का जब स्क्वायर करेंगे तो 441 होगा, डबल जीरो आप ग्रोथ कर सकते हैं। 4 4 की 4 4 जा 16 होता है बेटा, कितना होता है 4 4 जा 16। अब आगे देखिएगा जब आप इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 2184, मतलब आप इनका मल्टीपल करिए केवल इसका और इसका, तो ये हो गया 84 और ये होगा आपका 0। जब आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो 16 आपका ग्रोथ हो जा रहा है, कितना ग्रोथ हो जाएगा 16। अब आप देखिए 4 2 जा 8 और 2 8 जा 16 और ये रहेगा आपका क्या 0। अब आप इन दोनों को देखिए 6 होगा, इन दोनों को देखिए 9 होगा, ठीक है ना। एक इसमें ऐड कर दीजिए 7 होगा, और 4 और 1 कितना होगा बच्चे 5 और ये होगा 4। ये होगा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। ये एकदम राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या बच्चे नेक्स्ट। देखिएगा यहाँ पर भी आ गया, यही नंबर है सेम, बस क्या कर रहा है डिजिट को बड़ा करते जा रहा है, बाकी स्क्वायर ही है, जिसको आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या नेक्स्ट। अब आप देखिएगा जब आप यहाँ पे करेंगे तब इसको कर सकते हैं क्या 1100 प्लस में 4 कर दीजिए बस। अब आप देखिएगा अगर इसमें 11 करेंगे तो यहाँ पर ए का स्क्वायर मतलब कितना ये बना, बी का स्क्वायर मतलब क्या 4 का स्क्वायर, 2 का मतलब क्या हो गया 2 1100 इंटू में कितना होगा बच्चे आपका 4। अब आप देखिएगा 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 और ये 40 बनेगा आपका, कितना जीरो बनेगा 40 और 4 4 जा 16। अब आप देखिएगा इन दोनों का करिए कितना होगा 22 और इनटू में क्या होगा बच्चे आपका 4, ठीक है। अब आगे देखते हैं तो ये होगा 12 और ये होगा कितना बच्चे 40। अब आपका 16, अब आप इनका करिए 22 कितना होगा बच्चे 88 यानी कि 88 और ये रहेगा आपका क्या डबल जीरो, ठीक है ना। अब आप देखिएगा इसका जब आप एडिशन करेंगे, ठीक है ना, इसका जब आप एडिशन करेंगे देखिए तो ये आपका दो जीरो के पीछे आपका कितना बढ़ना है 16 बढ़ेगा और ये रहेगा 8 8 और 0। देखिए दो जीरो के पीछे आपका कुछ भी नहीं है तो यही उठा के रख दीजिए, इन दो जीरो के पीछे कुछ भी नहीं है तो आप उठा के ही रख दीजिए और ये हो गया आपका क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। अब आप बताइए ये क्वेश्चन कितना आसान था, देखने में बहुत बड़ा था लेकिन एडिशन तो बहुत ज्यादा इजी था, हम सोचे थोड़ा हमको कहीं और लगा के ऐड करना पड़ेगा लेकिन हो गया। देखिए अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है, आपको डायरेक्टली दे रखा है तो आप डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हो, बट जीरो से करो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। चलो आज इसको दूसरे तरीके से करते हैं। जब आप करेंगे भी 112 दे रखा है ना, इसको इस तरह से करिए थोड़ा सा ज्यादा इजी पड़ेगा। अब आप यहाँ पर 20 ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 20 ही तो ऐड किया है। अब देखिए ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा बी के स्क्वायर मतलब 20, 2 ए का मतलब क्या होगा 1100 इंटू में 20। जब आप करेंगे जब इसका स्क्वायर करेंगे 121 होगा और ये होगा 4 जीरो आपके होने वाले हैं, ठीक ना। अब ये होगा कितना बच्चे 400, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। अब आप इनका स्क्वायर करिए क्या होगा इनका, ठीक ना 22, ये 11 दूना 22 दूना 44 यानी कि 44 हो जाएगा, डबल जीरो ये ट्रिपल जीरो हो जाएगा, ठीक ना। बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है और यहाँ पर रहेगा क्या बच्चे आपका एडिशन, ठीक ना। अब आप देखिएगा यहाँ पर कितने जीरो हैं, यहाँ पर 30 20 20 सब में 20 पहली बात कॉमन है, ठीक ना। तीसरे जीरो पे आपका 4 है और चौथे जीरो पे भी एक 4 है और पांचवें जीरो पे ये है आपका तो यानी 5 होगा और ये होगा 12, यानी कि 12 5 4 क्या आएगा बच्चे 12 5 4 400। ये होगा क्या बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक ना। केवल नंबर से बढ़ा दिए, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। अब आपका क्या हो गया कि मतलब लॉन्ग फॉर्म दे रखा है शॉर्ट फॉर्म बनाना है, मतलब अब आपको यहाँ पर इस तरह से यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल में क्या होता है बच्चे आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब आपको इस फॉर्म में दिया है और इस फॉर्म में लेकर आना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। पहले क्या था इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में ले गए, लेकिन अब इस फॉर्म में है और इस फॉर्म में ले आना है। मतलब आपको ये बनाना बेटा क्या
यहाँ पर देखिएगा ये हो गया, यानी कि 4 y का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, b का मतलब क्या हो गया 3। अब देखिएगा 2a का मतलब 4y और b का मतलब कितना होगा बच्चे आपका 3, ठीक है ना। अब देखिएगा a स्क्वायर 2ab और ये हो गया b स्क्वायर यानी 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये होगा इस क्वेश्चन का क्या बच्चे राइट आंसर, ठीक है ना। ये होगा क्या बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इजी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका यहाँ पर लिखा है क्या 9/4 s का स्क्वायर प्लस में क्या है 6st प्लस में क्या है 4t का स्क्वायर। जब आप इसको करेंगे यानी 3/2 यस का स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा 4 मतलब कितना होगा 2t का स्क्वायर। अब देखिएगा 2a का मतलब कितना होगा बच्चे, a का मतलब होगा 3/2s और b का मतलब कितना होगा बच्चे 2t ना। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 2 6 st ये बनेगा। इसको लिख सकते हैं क्या 3/2s प्लस में क्या होगा 2t का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपका बल्कि ये निगेटिव नहीं आया है, ये पॉजिटिव आया है, मतलब इस आइडेंटिटी पे यूज हुआ बच्चे क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बना क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या बच्चे आपका 2ab, मतलब इस फॉर्म में था और इस फॉर्म में हमने क्या कर दिया इसे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखने में बड़ा अजीब है पर आसान है, आसान आसान। अब आप इसे किसे करेंगे ध्यान सुनिएगा। इसे कुछ तरीके से हम लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आए। सबसे पहले ए के जगह पे यम स्क्वायर अपॉन में 9 इसको तरीके से लिखिए, ठीक है। दूसरा यम के बाद यन आना चाहिए आपको, वो यन की फॉर्म देखो जहां पर है 9n स्क्वायर। उसके बाद यम यन, उसके बाद आपको के चाहिए तो यानी के स्क्वायर अपॉन में 4, ये हो गया आपका, ठीक ना। के स्क्वायर अपॉन में कितना बच्चे 4, यानी ए बी सी मतलब। अब आगे आपको चाहिए क्या यम और यन। यम और यन देखते हैं क्या है 2, उसके बाद है यम और एन प्लस में। अब आपको यम यन मिल गया तो यन के बाद के मिलना चाहिए यानी कि 3n k। उसके बाद के साथ यम मिलेगा तो के साथ यम यहाँ है यानी कि mk/3 ये बनेगा आपका, ठीक है ना। इसको मैंने सिस्टमेटिक फॉर्म में चेंज किया है, और ये फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है उसको हम पहले बता दें क्या। ये फॉर्मूला यूज हो रहा है बच्चे वो ये वाला फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2ab प्लस में 2bc प्लस में क्या बच्चे 2ca, ठीक है ना। अब देखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, मैंने वही फॉर्म पाया है। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। अब भाई आपको वही जाके अंदर क्लोज करेगा। अब आप देखिएगा ए का मतलब कितना हो गया यम अपॉन में 3 का स्क्वायर, बी का मतलब कितना हो गया 3n का स्क्वायर, सी का मतलब कितना हो गया के अपॉन में 2 का स्क्वायर, ठीक ना। उसके बाद 2 ए का मतलब कितना बच्चे आपका ए का मतलब है यन अपॉन में कितना बच्चे 3, यम अपॉन में 3। अब बी का मतलब कितना बच्चे 3n है, बी का मतलब कितना बच्चे 3n। आगे चाहिए आपको क्या 2bc, बी का मतलब कितना बच्चे आपका 3n, बी का मतलब क्या है आपका 3n। और सी का मतलब कितना बच्चे के अपॉन में 2। उसके बाद क्या चाहिए आपको 2ca। देखिए 2 हो गया, सी का मतलब कितना है के अपॉन में 2, और ए का मतलब कितना है बच्चा आपका, तो ए का जो फॉर्म होगा वो है यम अपॉन में 3। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देखिए राइट है या रॉन्ग कैसे होगा पता चल जाएगा खुद ही। देखिएगा ध्यान से, मेन चीज ये है इसके जगह पे हम लोग सही मान पाए या नहीं इसको देखो। देखो अगर ये ऊपर नीचे देखोगे 3 3 कैंसिल होगा तो यहाँ पर 2mn वही बचा है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा 3n k वही बचा है, यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा यम के अपॉन में 2 वही चीज आ रहा है बच्चे, ठीक ना। यहाँ पर बच्चे 2 रहेगा 3 नहीं रहेगा, नहीं तो गलत था ना। 2 से 2 कैंसिल होगा 3 नीचे बचेगा जो कि बचा भी है। तब आप इसे इस तरह से लिख सकते हो क्या m अपॉन में 3 प्लस का क्या n सॉरी 3n प्लस में क्या है k अपॉन में 2, और ये बनेगा क्या इसका होल स्क्वायर, और ये होगा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। आप बताओ ये क्वेश्चन कितना आसान था कि नहीं था। बस थोड़ा सा क्या किया था इधर से उधर कर दिया था, बाकी कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं 2 3 क्वेश्चन और बचे हैं बेटा, और ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, देखिएगा ध्यान से। इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है देखना, यानी कि यह है पी स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस का 2 प्लस में क्या है 16 अपॉन में पी स्क्वायर। अब आप देखो ये कितना उल्टा सीधा सवाल दिया है, यहाँ पी ऊपर किया है यहाँ नीचे कर दिया है, मतलब इसमें ऊपर इसमें नीचे। अब देखो लेकिन जैसे दिया करेंगे क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते किताब वाले भैया। देखो पी अपॉन में 4 यानी ए स्क्वायर हो गया ना, बी का मतलब 4 अपॉन में पी। अब आगे देखिए माइनस 2, ए का मतलब क्या है पी अपॉन में 4, बी का मतलब क्या है 4 अपॉन में पी,
अब ये ऊपर नीचे सब कैंसिल, -2 ही तो बच रहा है, वही चीज यहाँ पर लिखा है। इसको लिख सकते हैं क्या, p अपॉन में 4 माइनस 4 अपॉन में p, और ये बनेगा क्या, इसका होल स्क्वायर, और ये होगा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना, ये होगा क्या बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आप बताइए क्वेश्चन कैसा लग रहा है, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आप देखिएगा यहाँ पे ये भी वही सेम आइडेंटिटी यूज हुई है, a प्लस बी सी का होल स्क्वायर, मतलब किस आइडेंटिटी पे, आपको ये मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में क्या 2ab 2bc और क्या बनेगा बच्चे 2ca, और ये किसके इक्वल में होता है बच्चे, तो ये होता है बच्चे क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये उसी की आइडेंटिटी होती है। मतलब आपको इतना सारा लॉन्ग फॉर्म दिया है और इसको शॉर्ट बनाने के लिए केवल छोटा सा यूज करना है, बाकी कोई चीज यूज करने की नीड आपको नहीं पड़ने वाली है। चलिए देखते हैं बच्चे, ए का मतलब क्या हो गया 3a का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, बी मतलब कितना हो गया 2b का स्क्वायर, सी मतलब सी का स्क्वायर हो गया। आगे देखते हैं 2ab, केवल आप सबसे पहले प्लस के साथ करिए, माइनस को अभी भूल जाइए, हम आपको बताएंगे सब्ट्रैक्शन का सिंबल कैसे लगाना है। देखिए 2a का मतलब कितना है बेटा 3a, और b का मतलब कितना है 2b, ठीक है। आगे 2ca, c का मतलब क्या हो गया, पहले 2ab हो गया फिर bc चाहिए आपको, 2b और c का मतलब कितना बच्चे c है। आगे चाहिए आपको क्या, बीच में प्लस लगेगा, अभी हम बताएंगे सब्ट्रैक्शन कहाँ लगेगा। 2, अब c का मतलब कितना बच्चे c है, और a का मतलब कितना बच्चे 3b, सॉरी 3a। अब आप यहां तक समझिएगा, अब आपके यहाँ पर दो चीजों में सब्ट्रैक्शन लगा, यहाँ पर और यहाँ पर, जिसमें आपको सब्ट्रैक्शन लगा है वहां पर अल्फाबेट देखिए कौन सा कॉमन है, यानी दोनों में है जो, वो है बी, और यहाँ पर जहां जहां भी होगा वहां सब्ट्रैक्शन कर देना, मतलब ये है बी के साथ माइनस लगेगा, और यहाँ है बी के साथ, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा बच्चे माइनस लगने वाला है। देखिए 2ab ये सही है, उसके बाद 2bc ये भी सही है, उसके बाद 2ca, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिएगा यहाँ पर ये थोड़ा सा फॉर्म आगे पीछे दिया है, ये पीछे लिखा था और ये आगे रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं गलत है या सही। 3 टू जा 6, 6 टू जा 12 ab ये लिखा गया है, 2 टू जा 4 bc माइनस का 4 bc, 3 टू जा 6 ca ये 6 ca लिखा है। मतलब आप ये लिख सकते हैं, यहाँ माइनस लगेगा ध्यान दीजिएगा, मतलब आप ये लिखेंगे 3a माइनस 2b प्लस का क्या बच्चे c, और ये बनेगा क्या आपका होल स्क्वायर, और ये होगा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना, ये आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है, और ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है हमको लग रहा है इस एक्सरसाइज में, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली ओपन करने के लिए बोल रहा है, देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc, और आगे क्या दिया बच्चे 2ca दे रखा है ना। मतलब ए का मतलब कितना पी का स्क्वायर, बी का मतलब क्या 3q का स्क्वायर, सी का मतलब क्या 3r का स्क्वायर, आगे होगा 2, ए का मतलब कितना है बच्चे, ए का मतलब होगा p, बी का मतलब क्या होगा 3q, आगे क्या होगा 2bc, बी का मतलब कितना बच्चे 3q, और सी का मतलब कितना बच्चे 7r, आगे क्या होगा 2ca, सी का मतलब क्या है 7r, और ए का मतलब क्या बच्चे आपका p, ए का मतलब कितना है p। अब आप देखिएगा ए का मतलब क्या हो गया बच्चे पी स्क्वायर, 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर, आगे क्या होगा बच्चे 49 आर स्क्वायर। अब देखिएगा 3 2 जा 6, और ये होगा पी क्यू, आगे क्या होगा 3 2 जा 6 7 जा कितना होगा 42, और ये होगा क्या क्यू आर, आगे क्या होगा 7 2 जा कितना होगा बच्चे 14 आर पी, ये बनेगा आपका, ये रहा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना। अब इसमें क्या था, ये शॉर्ट में दिया था, आपकी बार लॉन्ग बताना था, और इसके पहले क्या था लॉन्ग था, उसे हमने क्या किया शॉर्ट किया। अब देखते हैं ये क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन फाइनली ये दे रखा है, ये क्वेश्चन नहीं है ये फॉर्मूला है, ठीक ना। अब देखिएगा, लेकिन तोड़ देंगे इसको भी, चाहे जितना मजबूत क्यों ना हो। देखो यहाँ माइनस के साथ दे रखा है, लेकिन आपको माइनस से कोई लेना देना अभी नहीं है, तब तक देखिए पहले ध्यान से। ए का स्क्वायर हो गया बच्चे, प्लस बी का स्क्वायर मतलब -2ab ऐसे लगाओगे, ठीक ना। सी स्क्वायर मतलब क्या 4z का स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आगे क्या रहेगा 2ab, ए का मतलब कितना बचे 3x, बी का मतलब कितना माइनस का 2y, आगे क्या होगा 2ca ना, सॉरी 2ab हो गया, bc तब ca आता है, bc का मतलब क्या -2y, c का मतलब कितना बचे 4z, आगे देखेंगे 2ca, c का मतलब क्या है 4z, a का मतलब कितना बच्चे 3x, कितना बच्चे आपका 3x। अब आप देखिएगा यहाँ तक शायद आपको बहुत अच्छे ढंग से आया होगा, केवल हमने फॉर्मूले को एग्जिस्ट किया है। देखिए ध्यान से, जब आप इसे करेंगे तो क्या होगा 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर,
अब यहाँ पर स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 4y² बनेगा, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब देखिएगा यहाँ पर ये है प्लस और ये है माइनस, तो कैंसिल आउट कर देगा, ये होगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 xy, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, अब ये प्लस और माइनस, तो 2 जा 4, 4 4 जा कितना होगा बच्चे 16, और ये होगा yz। आगे देखते हैं, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होगा बच्चे आपका 24zx। ये होगा क्या इस क्वेश्चन का क्या बच्चे राइट आंसर, ठीक है ना। ये होगा बच्चे क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा बताना अभी, क्योंकि अब लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, और इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, फिर अपना आइडेंटिटी एक होमवर्क जरूर देंगे, हाँ पक्का। देखिए ध्यान से, अगर ध्यान देखेंगे ना सब का सब घटेगा इसमें। देखिए ये पूरा आप ए मान लो, ये पूरा आप बी मान लो, ये पूरा आप सी मान लो, अगर आप कैसे भी करेंगे तो ठीक ना। तो वैसे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है यार। चलो हम इसको अपने तरीके से ही करते हैं, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो लास्ट क्वेश्चन गलत होता ही है, गलत नहीं होगा। देखना, ए स्क्वायर मतलब कितना हो गया ए स्क्वायर, बी का मतलब कितना हो गया बच्चे आपका बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर मतलब माइनस सी का स्क्वायर, ठीक ना। आगे देखिएगा 2a का मतलब क्या हो गया ए बी ना। अब आगे क्या होगा 2bc, सी के साथ आपकी बार माइनस लगा है, ध्यान रखना। उसके बाद 2ca, सी हो गया ए का मतलब ए रहेगा। अब आप देखना ध्यान से, अभी ये सब का सब कैंसिल होगा। आगे देखते हैं, ये देखो ये बनेगा क्या आपका ए स्क्वायर मतलब कितना हो गया ए स्क्वायर, बी मतलब कितना बच्चे बी, ठीक ना, सी मतलब सी, ठीक, ए बी सी स्क्वायर। लेकिन अब की बार बी जो है आपका सब्ट्रैक्शन के साथ चल रहा है, स्क्वायर के साथ माइनस की नीड नहीं होती, फिर भी कर देते हैं। 2ab, बी किस में करना बच्चे माइनस में, बी किस में करना बच्चे माइनस में। अब आगे देखेंगे 2cbc ना, बी और माइनस के साथ रहेगा, सी आपका प्लस में रहेगा। उसके बाद क्या आ गया 2ca रहेगा, क्या रहेगा बच्चे आपका 2c, ए का मतलब आपका ए ही है, वो भी पॉजिटिव के साथ है, उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। अब आगे देखते हैं, इतने का खोलते हैं, ए स्क्वायर बी माइनस में है, सी भी आपका माइनस में है, ठीक है ना। और ये होगा क्या 2a का मतलब क्या है, यहाँ पर ए है बी माइनस में है। उसके बाद आप देखिएगा 2b माइनस में है, सी भी माइनस में है। उसके बाद क्या होगा आपका 2ca, सी आपका माइनस में है और ए आपका प्लस में है, ठीक है ना। ए आपका किस में बच्चे प्लस में है। एक चीज समझाते रहे, बहुत बेहतर ढंग से समझिएगा, इसको हम यहीं पर सब्ट्रैक्शन के साथ उड़ा दें तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंदी होगा। देखो यहाँ पर क्या है प्लस का 2ab ना, अब देखो माइनस का 2ab कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर ये है माइनस के साथ, ये जो फॉर्म है यहाँ पे माइनस के साथ, तो ये दोनों क्या हो गया आपका बच्चे कैंसिल आउट हो गया। अब ये -2bc होगा क्योंकि ये माइनस कर देगा, ठीक ना। अब देखते हैं -2bc कहाँ मिलेगा, ये है -2bc, और यहाँ पर भी आपका क्या है बच्चे माइनस का 2bc। देखते हैं कौन कौन कटेगा। देखिए यहाँ पर -2ca, अब प्लस का 2ca चाहिए हमको, पहली बात तो ये है प्लस का 2ca, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। अब माइनस का 2ab फिर भी है अभी ना, अभी देखते हैं कौन कौन कट रहा है कौन कौन नहीं कटेगा, इसमें कटेंगे सब, इतना समझो बस, ठीक ना। अब आप इसमें कुछ लिख लेते हैं पहले, नहीं तो सब गलत होंगे। देखो ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, और सी स्क्वायर हो गया, ऐसे ऐसे दो बार मिलेंगे। यहाँ पर भी तीसरे नंबर पे भी देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सब स्क्वायर प्लस में कर देंगे, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इतना बनेगा बस सेफ, मैं इतना जान रहा हूँ बस, देखो ध्यान से। अभी आपको देखते हैं कौन कौन कटेगा, ये है 2bc, अब 2bc ये माइनस के साथ है तो प्लस के साथ चाहिए, अगर प्लस के साथ चाहिए तो आपको 2bc कहाँ गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये वाला और ये वाला दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बच रहा है 2bc माइनस के साथ है तो 2bc आपका प्लस के साथ चाहिए, तो कैंसिल तो कर दिए, एक और चाहिए आपका ए बी हो गया, बी सी चाहिए, ए बी बी सी, वो तो कैंसिल कर दिए, ये भी कैंसिल कर दिए, अभी एक जगह और बचेगा यार, 2bc आपका। यहाँ पर देखिए बेटा, ये ए बचा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर भी कर दिया हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको भी कर दिया हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कट गया ना, मतलब ये सेफ है। अभी आपके टोटल 1 2 3 यहाँ कटे हैं, 3 और एक ये कटा, एक ये और एक ये, यानी कि टोटल 3 कट, मतलब 3 3 6 कटा, अभी 3 बचा है,
3 में कौन कौन बचा है, यहाँ पर जैसे बचा है 2BC ना। अब आगे क्या बचा है, यहाँ पर आपका 2BC बचा है, और आपका ये बचा है आपका क्या, माइनस का 2AB, और आपका क्या बचा है माइनस का 2CA, जो कि ये कोई आइडेंटिटी होते ही नहीं है। तो अगर आप इसे करोगे भी तो क्या बनेगा, 2A² और ये बनेगा 2B² और ये बनेगा 2C², और ये होगा 2BC 2CA, ठीक है ना, और माइनस के साथ 2AB। अभी आगे पीछे आप कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर डायरेक्टली ये लिख दीजिएगा, दिस इज नॉट अ आइडेंटिटी, ठीक ना, मतलब ये कोई किसी प्रकार की आइडेंटिटी है ही नहीं, रियल तो यही बात है, ठीक ना। और इसमें ये बोल भी रहा है, इज दिस एन आइडेंटिटी, क्या ये आइडेंटिटी है, तो बिल्कुल नहीं, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है। और ये हमने करके दिखा दिया है, क्योंकि काटने पे नहीं आ रहा है। देखिए वैसे भी आप सोचिए, 3 बार यहाँ आएगा, 3 बार यहाँ आएगा, 3 ही बार नीचे आएगा भाई, 2AB 2BC 2CA। तो अगर 9 टाइम हो रहा है, तो अगर कटना है तो उसे 8 चाहिए, 6 चाहिए। जब कोई ऑड नंबर होगा तो नहीं कटेगा, इवन नंबर होगा तभी कट पाएगा, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, इसकी कोई आइडेंटिटी भी नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। हम आपको एक होमवर्क देना चाहते हैं, ठीक ना। होमवर्क यहाँ पर लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा बेटा। ये रहा आपका क्या होमवर्क, और आपको ये बताना है इसका स्क्वायर कितना होगा, ठीक ना, यानी कि 65 का आपको स्क्वायर कमेंट में देना है। और अगला होगा क्या बच्चे, 110 का स्क्वायर, इसको भी दोनों आप बढ़िया से एक्सप्लेन करके तब दीजिएगा, और देखते हैं आप लोग को कैसे आता है और कितना बढ़िया से आता है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपको बताना है कहाँ पे, कमेंट में। कुछ चीज़ें हैं जो हम हमको बता रहे हैं, बेसिक है एकदम, देखिएगा ध्यान से। वो बेसिक क्या है, ये जो फॉर्मूला होता है ना, वो किस तरह से मतलब आपको याद रखना है। जैसे कुछ फार्मूले होते हैं जिसको आप हमेशा याद रखिए, जैसे A+B+C, A+B का होल स्क्वायर, तो इसको सबको याद है, A²B²C² ना। अगला ऐसे ही आता है बच्चे क्या, A-B का होल स्क्वायर, इसको करते हैं क्या, A² प्लस B² माइनस का क्या बच्चे 2AB, मतलब C एक साथ आएगा। उसके बाद आपका क्या आता है बच्चे, A+B का होल क्यूब। जब इसमें देखेंगे तो क्या होगा, A का क्यूब प्लस B का क्यूब, प्लस में क्या बच्चे आपका 3AB, और ब्रैकेट में वैसे क्या आ जाएगा बच्चे आपका A प्लस का B। जब आप ऐसे चौथा देखेंगे बच्चे, तो क्या होगा, A-B का होल क्यूब, इसमें क्या होता है A³ - B³ माइनस का 3AB, ब्रैकेट में क्या होगा बच्चे आपका A-B। ये सारे ऐसे आइडेंटिटी हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, तो इन सबको याद करके रखिएगा, सारे के सारे फॉर्मूला हैं, ठीक ना। अगला क्या होता है बच्चे, A+B+C का होल स्क्वायर। जब बात इसकी करेंगे तो ये होता है A²B²C² प्लस में 2AB और 2BC और 2CA। भैया फोन लगा दो आप चार्ज में, 2CA, ठीक ना, क्या होगा बच्चे 2CA। आगे देखते हैं बच्चे, छठवां। अगर बात करेंगे तो जैसे होता है X³ Y³, ये केवल क्यूब में आए, X+Y हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में क्या होगा X² - XY प्लस Y², ये भी एक आइडेंटिटी है। अगला क्या हो जाए बच्चे, जैसे X³ - Y³, इसको लिख सकते हैं क्या है X - Y, अगले ब्रैकेट में क्या होगा बच्चे आपका X² - XY प्लस क्या होगा बच्चे Y², ये यहाँ पर प्लस रहेगा सबका सब। ये कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक ना। यानी इसे हम लोग फार्मूला भी बोल सकते हैं, सारे के सारे फार्मूला ही तो आइडेंटिटी होते हैं ना। ये कैसे है बच्चे आपका बेसिक फार्मूला बोल सकते हैं, कैसा फार्मूला होगा बच्चे, तो बेसिक फार्मूला है, ठीक ना, बेसिक फार्मूला। और आप लोग इस क्वेश्चन को करिएगा, लेकिन कुछ फार्मूला है जिसको हमेशा याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे फार्मूले यूज ही हो रहे हैं। अभी आपको कुछ ट्रिक बताएं यहाँ पे, नॉर्मली देखिएगा ध्यान से। अगर आपको मल्टीपल करना हो इस तरह से किसी भी तरीके से, जैसे ये है, मान लीजिए 55 करना है, केवल 5 का है ना। जब भी आपको 5 का स्क्वायर करना हो तो कुछ मत करिए, आपको सबसे पहले, जैसे ये 5 5 है, फिर 5 5 है, 2 बार आप करेंगे तो 5 5 25 लिख दीजिए। किसी एक में ऐसा मानिए कि 1 ज्यादा है, मतलब ऐसा मानिए जैसे ये 5 ना लिख के 6 लिखा है और ये 5 रहेगा, और जब इनका मल्टीपल करेंगे कितना होगा 30, यानी 6 5 से कितना होगा 30। सेम उसी तरीके से ये भी आपकी एक शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं। वो ट्रिक क्या होगी, जैसे आपका 35 है, इसका स्क्वायर करो आप। जब आप इसका स्क्वायर करोगे क्या होगा, अब आप ऐसे मान लिए देखिए, अब 5 5 से क्या होगा आपका 25, और यहाँ पर आप 4 मानेंगे तो क्या होगा 4 3 12, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा मान के चलना है तो ही आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी एक दो ट्रिक है जो अभी मुझे याद नहीं आ रही है, आपको एक नए शॉर्ट वीडियो में हम आपको पक्का बताने वाले हैं।
ठीक है ना। और ये लेक्चर आज तक इतना ही रहेगा, ठीक है ना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद आप सभी का। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।